आज की वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों हम चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो दे रखा है 20 एंगस्ट्रॉम तथा 5 एंगस्ट्रॉम की एक्स किरणों की ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे आपको ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है और दे रखा है आपको तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए, एक्स किरण के लिए जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली आप लिख लेंगे एक्स किरण के लिए फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा जिसको हम दिखाते हैं ई से, ये होता है बच्चों आपका एच सी अपॉन में लैम्डा, एच सी अपॉन में लैम्डा। तो सिंपली अब आपको क्या दे रखा है, ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है और दो तरंगदैर्घ्य दे रखी हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें देखो ऊर्जाओं का अनुपात जो निकालना है वो लिखेंगे, ऊर्जाओं का अनुपात, और इसको हम दिखाएंगे देखो अनुपात को E1 बट्टे में E2। सिंपली देखो पहले अगर हम यहाँ 1 लगा दें तो एच सी तो आपका कांस्टेंट है, लैम्डा 1 आपका जो कि दे रखा है 20 एंगस्ट्रॉम। ऐसे अगर आपको 2 चाहिए तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। एच सी तो आपका दोनों में कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू बच्चों रख रहा हूँ फॉर्मूले में। आप चाहे तो अलग अलग पहले दिखा सकते हैं कि पहली एक्स किरण के लिए फोटोन की ऊर्जा E1 बराबर एच सी अपन में लैम्डा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया E1 के लिए देखो बन जाएगा एच सी अपॉन में लैम्डा 1। E2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एच सी अपॉन में लैम्डा 2। एच सी से एच सी आ जाएगा आपका कट, जो लैम्डा 2 है वो घूम करके चले जाएगा कहाँ, आपका ऊपर E1 अपॉन में E2 बराबर में आ जाएगा लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1। लैम्डा 2 और लैम्डा 1 आपको दे रखा है क्वेश्चन में। लैम्डा 2 का मान है आपके पास 5 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 1 की वैल्यू आपके पास 20। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 1/4, और आपको अनुपात बताना था तो यानी E1 अनुपात में E2 बराबर मिल गया बच्चों कितना, 1:4। ये आपको ज्ञात करना था। तो मेनली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच सी अपॉन में लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5×10⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपली आपको जो भी आप पहले आंसर निकालेंगे, जब जो हमने फॉर्मूला देखा E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, जूल में आंसर आएगा। फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किससे डिवाइड करके 1.6 × 10⁻⁻19 से। ठीक है, तो हमें फोटोन की ऊर्जा निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा यानी E बराबर अभी जस्ट फॉर्मूला जो भी हम देख करके आ रहे हैं एच सी अपॉन में लैम्डा, और यहाँ हमें दे रखा है लैम्डा का मान। H का मान देखो क्या होता है, H का मान हो जाएगा 6.6 × 10⁻34। C होता है आपका 3 × 8 10⁸ क्लियर है, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका लैम्डा का मान कितना, 5 × 10⁻⁻7। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो आपका 1 0 नीचे आ जाएगा। 1 0 जब ऊपर आएगा यहाँ पर आएगा नीचे, तो उसका लिख 10⁻+1। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो 6.6 की, यहाँ पे आप 66 की मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 3 में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 66 गुना जब आप 3 करेंगे तो ये बन जाएगा देखो 6 18, 18 का 88 लगा, 6 18 और 1 19, 198 मल्टीप्लाई बाय देखो 10 की पावर। अब सॉल्व कर लेते हैं सभी को। देखो 7 माइनस का 7 +1 बचेगा -6, -6 ऊपर जाएगा बन जाएगा +6। 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, तो 34 माइनस का 14 है और इसमें से +14, -34 + 14 बचेगा आपके पास कितना 0 2 -20।
ठीक है, और बट्टे में कितना 5। अब 5 से यहाँ से हम भाग दे देते हैं किसमें 198 में। 5 तियाँ 15, 4 बचा, 5 नम 45, कितना बचा 3, पॉइंट लिया 0, 5 छंग 30, कितना आ गया आंसर हमारे पास 39.6 इंटू 10⁻20। और इसको अगर हम 1 डिजिट पॉइंट लाना चाहें तो 3.96 इंटू 10⁻19। ये आ गया आपका आंसर किस में जूल में। अब हमें आंसर किस में चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो जो हमारा आंसर आया 3.96 इंटू 10⁻19, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे 1.6 इंटू 10⁻19 से। अब यहाँ पे 1.10⁻19 हो जाएगा कट। फिर उसके बाद पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो आपका ऊपर बढ़ेगा, 1 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट हो जाएगा। बचा आपके पास कितना 396। ऊपर देखो आ जाएगा आपके पास कितना, नीचे 10 की घात +1 बचा, ऊपर जाएगा बन जाएगा 10 की घात -1, और इधर आ जाएगा बट्टे में आपका कितना 16। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आंसर आएगा आपके, जब आप सॉल्व करते हैं 396 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा आपका 24.75 गुणा 10 की घात -1, और आपको -1 हटाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें का है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक सुग्राही तल पर गिरता है। यदि तल को 10 की घात -7 जूल ऊर्जा प्राप्त हो तो उस पर लगभग कितने फोटोन गिरे हैं। तो जो हमें दे रखा है सिंपली सबसे पहले काम तो हम वही करेंगे कि उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का मान दिया है कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, और इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, क्योंकि एनर्जी जो है, जो कुल ऊर्जा है वो हमें दे रखी है, या फिर तल पर गिरने वाली जो कुल ऊर्जा है वो हमें दे रखी है जूल में। तो जो हमें लैम्डा का मान दे रखा है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो ये आ जाएगा आपका 5000 गुणा 10 की घात -10, 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम से किसमें कन्वर्ट कर दिया मीटर में। फिर उसके बाद एनर्जी हमें दे रखी है यानी ई का मान 10 की घात -7 जूल, और इसके अलावा एच जिसकी वैल्यू हमें फॉर्मूले में चाहिए 6.6 इंटू 10⁻34, और एच आपका किस में आता है जूल सेकेंड में। यहाँ तक क्लियर है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक फोटोन की ऊर्जा निकाल लेंगे हम पहले। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के तरंगदैर्घ्य के एक फोटोन की ऊर्जा, और फॉर्मूला एक फोटोन की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपको पता है E बराबर hc अपॉन में लैम्डा, E बराबर में hc अपॉन में लैम्डा। h का मान 6.6 10⁻34 इंटू c का मान 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा आपको कितना दे रखा बच्चों 5000 गुणा 10 की घात -10। इसी को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं E बराबर में, सिंप्लीफाई करेंगे नीचे देखो 5 को हम लिख सकते हैं 3 जीरो, यहाँ तो 6.6 है, तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर देखो हमारे पास आ जाएगा 66, और 3 की मल्टीप्लाई, चलो 3 अभी साइड में रख देते हैं। बचा हमारे पास 10⁻34, और इधर बचा हमारे पास 10⁸। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आपका नीचे बढ़ेगा, तो चाहे तो आप 5000 के साथ ही 1 जीरो लिख लें, गुणा 10 की घात -10। क्लियर है। तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 66
गुणा 3, या फिर इसकी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 3 से 66 और 3 की गुणा करा लेते हैं, तो यह आ जाएगा 6 18, 18 का आंसर लगाए 6 18 और 1 19, 198 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर देखो बचेगा 30 करेंगे हम, माइनस का देखो 10 है, -10 है, जब आप ऊपर लेके जाएंगे इसको बन जाएगा प्लस का 10, +10 + 8 कितना हो जाएगा आपका 18, तो -34 + 18, या फिर आप 34 - 18 कर दीजिए, बचेगा आपके पास कितना -16 डिवाइडेड बाई 50,000, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर 0 काउंट कर लो 1 2 3 4, कितना आ गया 10 की पावर 4, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 198 +4 है नीचे, ऊपर जाकर के हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -20 डिवाइडेड बाई 5, 198 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 39.6 इंटू 10 टू पावर -20, क्लियर है। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं 3.96 इंटू 10 टू पावर -19, और ये जो आंसर आया है वो आपका किस में है, जूल में। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें निकालना क्या है, फोटोनों की संख्या। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने फोटोन गिरे हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका कंप्लीट आगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, n बराबर, क्योंकि जो हमें कुल ऊर्जा दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है 10⁻⁻7 जूल, ठीक है, ई दे रखा है ना, हमने स्टार्टिंग में लिख लिया 10⁻⁻7 जूल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर कुल ऊर्जा बट्टे एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाल लिया, एक फोटोन की ऊर्जा निकाल ली है। कुल ऊर्जा में दे रखी है 10⁻⁻7 जूल, बट्टे में आ जाएगा एक फोटोन की ऊर्जा कितनी 3.96 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर देखो आ जाएगा 2 0, ठीक है, यहाँ पर 10⁻⁻7 गुणा 10⁻⁻ हो जाएगा +19, और पॉइंट हटेंगे तो 2 0 आपके ऊपर लग जाएंगे, 10⁻2, बट्टे में बचा आपके पास कितना 396। ऊपर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना 19 और 2 हो जाएगा आपका 21। 21 में से जब आप 7 माइनस करेंगे, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास कितना 14, 10⁻+ 14, ठीक है, और इधर बचा आपके पास 1/396। जब आप 1 में 396 से भाग देंगे 1/396, तो आपके पास आ जाएगा, जब हम करेंगे 1/396 या फिर 1/396, यह आ जाएगा आपका 0.0025 इंटू 10 टू द पावर 14। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो पॉइंट हम लाते हैं एक डिजिट के बाद, तो 1 2 3 डिजिट हम शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.525, और इधर आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 11, और निकाला क्या आपने n, ठीक है, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर जो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन में दिया है निम्नांकित चित्र में सोडियम में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी विभव का आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ बनाया गया है। सोडियम के लिए देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे आवृत्ति की जो डायरेक्शन है वो किधर है और निरोधी विभव किस डायरेक्शन में है। तो सिंपल सा जो आपने इसमें लिखना है,
कि जो ग्राफ है आवृत्ति अक्ष को 4.5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज पर काटता है। तो हम लिख लेंगे कि जो ग्राफ है, ग्राफ आवृत्ति अक्ष को कहां पर काट रहा है, देखो जो आवृत्ति दे रखी जो एक आप 10⁻14 हर्ट्ज पर काटता है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज पर काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर देहली आवृत्ति कितनी हो जाएगी, सोडियम की देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति को दिखाते हैं आप वी नॉट से, ये हो जाएगा आपका 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। एक तो आपसे ये पूछा है, इसके अलावा पूछा है हमसे कि कार्यफलन ज्ञात कीजिए। कार्यफलन, अब कार्यफलन के लिए फॉर्मूला आपने जब थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ भी आपने इसका देखा था। तो कार्यफलन हो जाएगा आपका, इसको हम दिखाते हैं फाई नॉट से, इक्वल टू होता है आपका एच वी नॉट, एच यानी प्लांक नियतांक, तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू में आ जाएगा आपका किसका मान, वी नॉट का मान 4.5 इंटू 10⁻14। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 4.5 और 6.6 की, तो ये आपका अप्रॉक्स आएगा मल्टीप्लाई कराने पर। या फिर आप एक काम कर लीजिए, पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे आएगा, यहाँ से एक हटेगा, एक जीरो नीचे आएगा, ऊपर आपके पास बचा 66 गुणा 45 गुणा में 10 की घात लिख लीजिए आप, माइनस का 34, 34 माइनस 14, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 20। आपने पॉइंट हटाया यानी बट्टे में 2 जीरो आएंगे, और 2 जीरो यानी 10 की घात 2। इस 10 की घात 2 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 66 गुणा 45 गुणा 10 की घात, प्लस का 2 ऊपर जाएगा, माइनस का 2 यानी 10 की घात माइनस 22, 66 इंटू 45, तो ये आ जाएगा आपका 2970 गुणा 10 की घात माइनस 22। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे या फिर हम शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट, तो हम इसको लिख सकते हैं 29.70। ये आप पर डिपेंड है, आप कहाँ पर लाएं, अगर एक डिजिट के बाद भी लाना है तो वहाँ पर भी आप ला करके इसको छोड़ सकते हैं। तो ये जो आंसर आया वो हमारा आ गया किसमें, जूल में। बट कार्यफलन जो है हम उसको छोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 29.70 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, हो जाएगा +19। और जब आप 29.70 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 18.56 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका ऊपर जाकर के -1 बचेगा, है ना। जब आप -19 को ऊपर ले जाएंगे +19, और 20 में से 19 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 1। और अगर हम उस -1 को बेटाना तो हम लिख सकते हैं 1.856, और आंसर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है चांदी का कार्यफलन 5.26 गुणा 10 की घात -19 जूल है। इसकी देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देहली तरंगदैर्घ्य यानी आपको लैम्डा नॉट ज्ञात करना है। दिया क्या है वो लिख लीजिए, फाई नॉट, कार्यफलन दे रखा है 5.26 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और इसके अलावा हमें दे रखा है, फिलहाल अभी कुछ दे नहीं रखा है, तो हमें निकालना है क्या, तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य। तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपने, देहली तरंगदैर्घ्य। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा देहली तरंगदैर्घ्य। और देहली तरंगदैर्घ्य को दिखाएंगे हम लैम्डा नॉट से। फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा आपका HC/में फाई नॉट, HC/में
फाई नॉट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एच सी का मान आपके पास होता है बच्चों कितना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू आ जाएगा आपका 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई फाई नॉट आपको दे रखा है कितना 5.26 इंटू 10⁻⁻19। ये हमें वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पर फिर से हम पॉइंट हटाएंगे, 1 0 नीचे आएगा, तो 1 0 जब नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -19 की जगह कितना 18। ये आप इसको कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको ठीक करके लिख देते हैं, या फिर नेक्स्ट लाइन में हम इसको कर लेंगे। और नीचे आपके पास पॉइंट के बाद 2 0 हैं, तो 2 0 आपके ऊपर जाएंगे, तो 8 की जगह हो जाएगा आपका 10। तो ये आ जाएगा देखो 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात -34, और पॉइंट नीचे से हटा तो 2 0 ऊपर जाएंगे, तो 10 की घात 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 10। ठीक है, और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा 10 की घात 19 से ऊपर से देखो पॉइंट हटाएंगे, जब आप 6.6 से पॉइंट हटेगा नीचे 1 0 पड़ेगा, तो -19 की जगह कितना हो जाएगा +18। ठीक है, तो 66 गुणा 3 करेंगे तो 6 18, 6 18 और 1 19, 198 गुणा 10 की घात 18 नीचे, ऊपर जाकर के हो जाएगा +18। ठीक है, +18 होगा ना, और सॉरी यहाँ पर था आपके पास -18, तो -18 ऊपर जाकर के हो जाएगा +18, तो 28 हो जाएगा, तो 34 -28 ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की घात -34 गुणा 10 की घात आ जाएगा बच्चों कितना हमारे पास -18 है नीचे, ऊपर जाएगा +18, तो हो जाएगा 10 की घात 28, बचेगा हमारे पास 10 की घात 6, कितना 10 की घात 6, और बट्टे में हमारे पास कुछ था 528 लिखा नहीं ना हमने, सॉरी 526, बट्टे में 526। क्लियर है, तो नीचे हम देखेंगे तो 198, या फिर हम इसको सीधा सॉल्व ही कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 198 डिवाइडेड बाई 526, तो आएगा आपका 0.3764 जब आप भाग देंगे, और इधर बचेगा आपका 10 की घात -6। ठीक है, और जब आप पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना 3.764 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, किस में, मीटर में। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको अगर आप उसमें चेंज करेंगे किसमें एंगस्ट्रॉन्ग में, तो यहाँ पर लिख देंगे 3.764 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आ जाएगा आपका 10⁻+10 एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करने के लिए। और अब आप जब इसको पूरी तरह से ओपन कर देंगे तो बचेगा आपके पास ऊपर +3, और पॉइंट 3 डिजिट पीछे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका पूरा 3764 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एल्यूमिनियम धातु के पृष्ठ का कार्यफलन दे रखा है, इस पर 2 गुणा 10 की घात -7 मीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो रहा है। ज्ञात कीजिए, एक तो हमें देहली तरंगदैर्घ्य निकालनी यानी लैम्डा नॉट निकालना है, इसके अलावा अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी ई के निकालना है, मैक्स ई के मैक्स ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। फाई नॉट क्वेश्चन में हमें गिवन है, और फाई नॉट हमारा यहाँ पर क्या है कार्यफलन कितना दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से आपने देखना है, और कोई भी डाउट आपके मन में आता है, कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछते चलेंगे। क्लियर है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, एक तो हमें फाई नॉट का मान दे रखा है, लिखेंगे फाई नॉट बराबर में 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा आपका 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है, और इसके अलावा हमें तरंगदैर्घ्य दे रखी है कितनी 2 गुणा 10 की घात -7 मीटर।
अब हमने जो फाई नॉट है या फिर आप बोल सकते हैं कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो तरंग दैर्घ्य है वो मीटर में दी हुई है। ठीक है, और मीटर और जूल का रिलेशन तो फर्स्ट नंबर पर हमें निकालना है देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और देहली तरंग दैर्घ्य को हम किससे दिखा रहे हैं, लैम्डा नॉट से। फॉर्मूला क्या बनेगा, एच सी अपॉन में फाई नॉट। एच का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या आपको पता ही है कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻³ -34। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई फाई नॉट का मान आपके पास कितना है 4.2 इंटू इंटू आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ तक क्लियर है। इसको बस अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1.2.20 आपके ऊपर चले जाएंगे और इसको हम लिख देंगे 10⁻²। यहाँ से पॉइंट हटेगा, 10 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अब पावर वाले को हम देखो 66 की गुणा 3 से कराएंगे। 6 × 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 × 18 और 1 19, 198 गुणा 10 की घात ऊपर देखो नीचे -19, उसमें से +1 जाएगा, बचेगा -18, -18 ऊपर जाएगा, हो जाएगा +18, +18 और 2 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, 10 की घात -34 गुणा 10 की घात +28। बट्टे में बचा हमारे पास 42 की गुणा 16 से करा लो आप, 42 गुणा 16 42 इंटू 16 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 672। और फिर आप 198 डिवाइडेड बाई 672, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2946 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा, देखो हमारा कितना माइनस का कितना 6। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 2.946 इंटू 10⁻⁻7। और ये आंसर आया हमारा मीटर में। इसी को अगर हम कन्वर्ट कर दें किसमें, एम्पियर में, तो 10 की घात +7 से आप क्या करा देंगे गुणा, और बचेगा आपके पास 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को जब आप खत्म करना है तो पॉइंट को 3 डिजिट और शिफ्ट कर दोगे तो पूरा बन जाएगा आपका 2940 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसी में सेकंड में हमसे कहा है क्वेश्चन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उसके लिए आपने क्या करना है, तो सिंपली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, सेकंड नंबर डाल करके उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और इसको आप दिखाएंगे किससे, ई के से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ई माइनस फाई नॉट। ठीक है, और ई का फॉर्मूला होता है आपका बच्चों एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस फाई नॉट, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, एच का मान वापस वही रिपीट हो जाएगा पूरा जो भी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर सॉल्व किया है। ठीक है, और उस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद फिर नीचे वाले को आप तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। एच का मान आपके पास बच्चों कितना है, एच आ जाएगा आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 10⁸ माइनस फाई नॉट का मान जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा है फाई नॉट का मान, सॉरी फाई नॉट का मान कह रहा हूँ, फाई नॉट का मान आपने ऊपर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कितना 4.2, इसी को हम शिफ्ट कर लेते हैं यहीं पर नीचे, माइनस का 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -19। ठीक है, और इस पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा, पूरे के नहीं सिर्फ
इसके डिवाइड में, है ना, लैम्डा। और लैम्डा का मान कितना है आपके पास, 2 गुणा 10 की घात -7 है, 2 गुणा 10 की घात -7। तो पहले आपने क्या करना है, और सॉरी यहाँ पर आपने फाई नॉट का मान आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखना है, ठीक है, फाई नॉट का मान आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अब इसमें हम चेंज नहीं करने वाले हैं। तो इसका आपने ध्यान रखना है, जो हम इधर मान रखेंगे सीधा किस में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा मान आया था कितना, 4.2। अब बस इधर वाले को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 गुणा 10 की घात -7 और इसके साथ क्या आ जाएगा, 1.6 मीटर है। इसको आप चेंज कर लेंगे, 2 × 10⁻⁷ और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। सिंप्लीफाई करेंगे तो जस्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू निकाली थी, या फिर आप यहीं पर सॉल्व कर लें। देखो -7 -19, ठीक है, इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 6 पूरे को सॉल्व करेंगे 6.19 आएगा, माइनस है आपके पास 4.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.99, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बस आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, और सिंप्लीफाई आप अच्छे से करना सीख चुके होंगे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी बच्चों सॉल्यूशन देख लिया है। तो टोटल 6 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखे। अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो कहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर सर्च करेंगे, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। कंपोजर होम करके ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अगर आपको ये PDF चाहिए, जो भी आपने न्यूमेरिकल देखे वो आपको नोट्स वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको टॉप 30 क्वेश्चन चाहिए जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल डेरिवेशन किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, तो यहाँ पर इस पेज पर आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बट ये है कि आपको परचेज करने होंगे इनको। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको परचेज करना होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कौन सी PDF लेनी है आपने, जो भी क्लास है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, और सब्जेक्ट में जाकर के आपने उनकी कॉस्ट देख लेनी है, कौन सी PDF कितने रुपए की है। तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, हम आपको QR कोड दे देंगे, उस पर जैसे ही पेमेंट करेंगे PDF आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। आई होप बच्चों पूरी डिटेल आप अच्छे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर नेक्स्ट अगला जो भी हमारा रहेगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।